ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। 82 कक्षा। विषय कारक। लेकिन आज हमारा करण संज्ञा, कर्ण जो है वो आरंभ हो गए हैं और हमने अब संप्रदान पूर्ण कर लिया है। तो आज जो हम सूत्र करने लगे हैं वो है साधकतमं करणम। इसको अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए अध्याय नंबर 1 पाद नंबर 4 और उसमें कारके इसका अधिकार है जो 55 तक जाता है, 23 से लेके 55। इस कारके में हमने अपादान के सभी सूत्र देख लिए हैं। ये 31 तक, यहाँ तक इसकी अनुवृत्ति जाती है। उसके बाद संप्रदानम ये 41 तक जाता है, ये भी हमने देख लिए हैं सब के सब। और आज हम साधकतमं करणम पे पहुंच गए हैं। ठीक है, ये करणम केवल 44 आगे तक जा रहा है, 2 ही सूत्र करण के हैं। तो इसमें अनुवृत्ति कारके से आ रही है और ये दोनों शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचनम नपुंसक है। तो इसकी वृत्ति बनती है क्रिया सिद्धौ, अर्थात क्रिया की सिद्धि में यत प्रकृष्ट उपकारकम, उपकारक माने साधन, तो जो सबसे अधिक करण है, उपकारक है, विवक्षितम जिसकी विवक्षा की गई है। विवक्षा माने वक्तुम इच्छा, कहने की इच्छा। तो जो जिसने वाक्य बनाया है, वाक्य बोला है, उनकी दृष्टि में जो सबसे अधिक प्रकृष्ट उपकारकम, सबसे अधिक करण है, कारक है, करण है, साधन है, तत् साधकतमम सबसे अधिक साधन जो कारक है उसे कर्ण संज्ञा कहते हैं। तत् साधकतमं कारकम कर्ण संज्ञम भवति। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर साधकतमम क्यों कहा गया है? तत्साधकम क्या देते? ठीक है, तो तम प्रत्यय होता है सब। जब आप दो की तुलना करते हैं तो हम कहते हैं तमा, जैसे प्रिय तमा, और अनेक की तुलना हो तो प्रियतरा। ठीक है, तमा जो है वो सबसे अधिक की होती है और तरा 2 की तुलना में होती है। तो प्रियतमा का अर्थ हो जाएगा सबसे अधिक प्रिय। तो यहाँ अर्थ है सबसे अधिक साधन। ऐसा क्यों किया गया है? तो कहते हैं सर्वाणी ही कारकानी साधकानी, क्योंकि कारक का मतलब ही यही होता है जो क्रिया को करता है। तो इसलिए कर्ता, कर्म, करण इत्यादि सभी क्रिया के साधक हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक तरीका ऐसा सोचा जा सकता है कि हमने जिसको सबसे अधिक करण माना है वो यहाँ पर कर्ण संज्ञा दी जा रही है। जैसे हम देखते हैं धनुषा विद्यति, धनुष के द्वारा भेदता है। अब इसी को हम यहाँ हमने तृतीया लगाई, लेकिन हम ऐसा भी सोच सकते थे कि बाण का धनुष से अपाय होता है, अर्थात धनुष वहीं रह जाता है और बाण उससे निकलता है, और इसलिए हम कहें कि धनुषा विद्यति माने धनुष से भेदता है, इसको अपादान माने। तो लेकिन देखने में लगता है कि धनुष जो है वो करण है, तो इसलिए साधक तमम कह देने से इसकी अपादान संज्ञा नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहे विवक्षा में तो कर भी सकता है। ठीक है, उनकी इच्छा है, वो इसी को ही मानते हैं। इसलिए साधक तमम क्या है? जिसको विवक्षा, इसीलिए कहा विवक्षितम, लेखक ने जिसको माना वही होगा। ठीक है, जैसे कहा जाए अग्नि ना पचती, अग्नि के द्वारा पकाता है,
लेकिन स्थाल्या पचती, उस कढ़ाई पाक पात्र के द्वारा पकाता है, उसकी विवक्षा है, वो इसको कहना चाहता है। दात्रेण लुनाति, दात्री के द्वारा काटता है, तो यहाँ या परशुना छिन्नति, कुल्हाड़ी के द्वारा भेद करता है, तो यहाँ जो सबसे अधिक करण है, साधक तमम है, उसकी करण संज्ञा हुई है। अब इसका एक और अर्थ दिया जाता है कि अन्य कारकों में तमप ग्रहणम नहीं किया गया है, यहीं पर किया गया है। इसका क्या कारण है? तो कहा है कि कारक की परिभाषा को लचीला बनाया जा सकता है जहाँ अन्य है। कैसे? जैसे देखिए अधिकरण, वहाँ हम कहते हैं गंगायाम घोषाहा, तो इसका क्या मतलब है? ग्वालों की बस्ती गंगा पर है, लेकिन गंगा के ऊपर तो नहीं है, लेकिन गंगा के किनारे है, इसलिए गंगा का किनारा पर है, लेकिन गंगा को भी अधिकरण की संज्ञा दे दी गई। ठीक है, वो कैसे हुआ? ये दोनों अधिकरण थे, सबसे अधिक तो किनारा था, लेकिन तमप नहीं कहने के कारण गंगा को भी अधिकरण संज्ञा मिल गई। इसी प्रकार कूपे गर्गकुलम, गर्ग जी का निवास कूप पर है, तो कूप के अंदर तो नहीं है उनका निवास, लेकिन कूप के समीप है। लेकिन ऐसा क्योंकि यहाँ तमप नहीं कहा गया, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कूपे गर्गकुलम। ठीक है, कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं कि गर्ग शब्द का अर्थ मेंढक भी होना चाहिए या केंचुआ, तो वो भी आप ले सकते हैं कि कुएं के समीप मेंढक है या केंचुए हैं। ठीक है, और ये करण का प्रदेश के सूत्र क्या है? कर्तृ करणयोः तृतीया, कर्ता और करण में तृतीया की विभक्ति होती है, यहाँ पर ये हमें काम आएगा। इति सर्वम शिवम प्रणाम।